कामदा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण एकादशी व्रत है जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह वर्ष 2025 में 8 अप्रैल को मनाई जा रही है। यह व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति, इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसका वर्णन विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कामदा एकादशी 2025 तिथि और समय। तिथि आरंभ 7 अप्रैल 2020 सोमवार रात 7 बजे से। तिथि समाप्त 12 अप्रैल 2020 मंगलवार रात 11 बजे तक। व्रत पारण उपवास खोलने का समय 9 अप्रैल 2025 प्रातःकाल। काशी व्रत विधि 1. प्रातः स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र का पूजन करें। धूप दीप पुष्प तुलसी भोग आदि अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें, निर्जला या फलाहार। भक्ति में लीन रहे, विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। रात्रि जागरण। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। द्वादशी पारण। अगले दिन सूर्योदय के बाद दान आदि करके व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी के लाभ। पापों से मुक्ति मिलती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इसे कामदा कामनाओं को देने वाली एकादशी कहा जाता है। जीवन में सुख शांति और वैवाहिक संबंधों में मधुरता आती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कामदा एकादशी की विस्तृत कथा। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का आरंभ। प्राचीन समय में भूमंडल पर रत्नपुर नामक एक विशाल और समृद्ध नगरी थी, जहां पुंडरीक नामक एक चक्रवर्ती राजा का शासन था। यह नगरी नागों, गंधर्वों और अप्सराओं से समृद्ध थी। यहां गंधर्वों के समूह नित्य संगीत और नृत्य से राजा का मन बहलाते थे। उसी नगर में ललित नामक एक गंधर्व था। वह अत्यंत सुंदर और निपुण गायक था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था, जो रूप और गुण में अप्सराओं को भी मात देती थी। वे दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे और सदा साथ रहते थे। दोष का आरंभ। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में गान कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही रमा हुआ था। उसके प्रेम में डूबे रहने के कारण उसके स्वर में चूक हो गई। सभा में उपस्थित एक क्रूर नाग, जिसका नाम कोकिला था, उसे यह सावधानी पसंद नहीं आई और उसने राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आया और उसने ललित को श्राप दे दिया। तू अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा हो गया है, इसलिए अब तू एक भयंकर राक्षस बन जा। क्षण भर में ही ललित का सुंदर रूप नष्ट हो गया और वह विकराल आकृति वाला राक्षस बन गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि पर्वत जैसा प्रतीत होता था और उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। पत्नी की भक्ति और व्रत का फल ललिता अपने पति का यह विकराल रूप देखकर अत्यंत दुखी हुई। वह उसके साथ वन भटकती रही और किसी उपाय की तलाश में थी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत के पास श्रीशृंगी के आश्रम में पहुंची और उन्हें अपने दुख की कथा सुनाई। श्रीशृंगी ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करोगी तो तुम्हारे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ललिता ने विधिपूर्वक यह व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को जब उसने व्रत का फल अपने पति को अर्पित किया, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः गंधर्व रूप में लौट आया। व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए कहा था, हे धर्मराज, इस व्रत का पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्ति को प्राप्त करता है। अगर तुम चाहो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम आगे भी ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।